वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चंस बताऊंगा। तो सबसे पहले एक्सरसाइज का हम फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, देखिए। और इतने अच्छे से बताएंगे बच्चों कि आप यदि देखते रहेंगे वीडियो ना तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पहला है संलग्न चित्र में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश है तो और कोण BOD बराबर 40 अंश दिया है तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सवाल लगाने से पहले बच्चों हमको दिया है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, दिया है कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर में 70 डिग्री लिखिएगा। और क्या दिया है, देखिए कोण BOD बराबर 40 अंश। ये सब प्रश्न में मिलते हैं, प्रश्न से ही अपने को जो दिया है उसको लिखना चाहिए। अब ज्ञात क्या करना है, देखिए ज्ञात क्या करना है ये लिखना होगा आपको। ज्ञात करना है कोण BOE, पहला क्वेश्चन कोण BOE ज्ञात करना है। और सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, प्रतिवर्ती कोण COE, प्रतिवर्ती कोण COE, ये चीज अपने को ज्ञात करना है बच्चों, ठीक। बच्चों अब सॉल्व करेंगे। देखिए एंगल कोण AOC, कोण AOC बराबर कोण BOD, क्या लिखेंगे बच्चों, कोण AOC बराबर कोण BOD, ये हो जाएगा हमारा शीर्षाभिमुख कोण। क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब ये हुआ बच्चों, जो एंगल AOC और BOD, ये एंगल और ये कोण, ये क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। AOC को आप COA लिख देते हैं या BOD को आप DOB भी लिख देंगे, वो भी सही हो जाता है, ठीक है ना। मतलब बीच में नाम O आना चाहिए। तो एंगल AOC लिखें या एंगल COA लिखें, दोनों सही हैं। तो देखिए बच्चों, एंगल AOC बराबर कोण BOD हमने लिख दिया। इसका कारण लिखना बहुत जरूरी है ज्योमेट्री में, तो कारण हमने लिख दिया। क्यों बराबर है, इसका कारण क्या था कि शीर्षाभिमुख कोण है ये, ठीक है। अब BOD का मान यहां पर दिया है 40 डिग्री, दिया है, लिखिएगा, दिया है कोण BOD बराबर 40 डिग्री, ठीक। तो कोण BOD की जगह में अब हमको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, 40 अंश लिखना पड़ेगा। तो कोण AOC बराबर क्या हो जाएगा, 40। तो बच्चों देखो कोण AOC का मान कितना आ गया, 40 डिग्री आ गई, ठीक है। अब हमको ये भी दिया है, देखो दिया है कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर कितना दिया है, 70 डिग्री। तो AOC की वैल्यू हमने कितना निकाल लिया, 40 अंश निकाला ना। AOC की जगह में हमको 40 लिखना होगा, 40 डिग्री लिख दिया। और प्लस कोण BOE बराबर क्या लिख दिया बच्चों, 70 डिग्री लिख दिया। अब पक्षांतर कर दीजिए, कोण BOE बराबर क्या हो जाएगा, 70 माइनस 40। तो कोण BOE आ गया हमारे पास कितना डिग्री बच्चों, 30 डिग्री आ गई, ठीक है। कोण BOE 30 डिग्री आ गया। लेकिन पूछा हमसे क्या है, कोण B, हाँ ज्ञात करना है। तो पहला आंसर आ गया बच्चों, कोण BOE का आंसर क्या आ गया, 30 डिग्री। इसको आप बॉक्स में ऐसे बंद कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा। कोण BOE बराबर 30 डिग्री, ठीक। जैसे आंसर आया कर ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया करिए, तो जांचने वाले को या कॉपी चेक करने वाले को तुरंत आंसर पर नजर चला जाता है कि आंसर क्या है, ठीक। हाँ बच्चों, आप क्या करिए, आप रेखीय युग्म लगाएंगे बच्चों। देखो एंगल AOC रेखीय युग्म कैसे लगाते देखिएगा आप सेकंड क्वेश्चन के लिए। एंगल AOC प्लस COE, क्या लिखेंगे, COE, जो रेखा AB पर जो कोण बना है उनको लिखा जाता है। देखो तो AOC हमने लिख दिया, प्लस COE लिख दिया, प्लस एंगल BOE, एंगल BOE बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। इसका रीजन लिखिएगा बच्चों, रीजन बहुत जरूरी है रेखा गणित में, रेखीय युग्म से, ठीक ना। तो AOC प्लस COE प्लस BOE बराबर 180 अंश। आप क्या लिखेंगे बच्चों, देखो एंगल AOC प्लस BOE को पास में रख लीजिए, एंगल BOE और प्लस एंगल COE बराबर 180 अंश हो गया, ठीक है। अब AOC और BOE का वैल्यू कितना दिया, देखिए AOC और BOE की वैल्यू कितनी दी है, 70 डिग्री दी गई है। तो AOC और BOE की जगह में अपन 70 लिख देंगे, ये 70 डिग्री हो गई। और प्लस उतारिएगा, एंगल COE बराबर क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। पक्षांतर करेंगे बच्चों, एंगल COE बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70। तो ये एंगल COE बराबर आ जाएगा 110 डिग्री, ठीक। अब पूछा हमसे प्रतिवर्ती कोण COE निकालने को, तो कैसे निकालेंगे, देखिए
प्रतिवर्ती कोण COE बराबर, प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है बच्चों रिफ्लेक्स एंगल, या 360 डिग्री से जो एंगल आया उसको माइनस कर देंगे तो प्रतिवर्ती कोण निकल जाएगा। तो कितने डिग्री से माइनस करेंगे? 360 डिग्री से इसको माइनस कर देंगे 110 डिग्री को, तो क्या निकलता है हमारा प्रतिवर्ती कोण निकल जाएगा। 6 में 1 जाएगा तो 5 और 3 में 1 जाएगा 2, तो प्रतिवर्ती कोण COE का मान आ गया कितना? 250 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन देखिए, संलग्न चित्र में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है यदि कोण POY बराबर 90 अंश और A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 है तो C का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, हल करने से पहले हमको जो दिया रहता है उसको लिखना चाहिए। ठीक है, दिया है पहले लिखेंगे हम कोण POY बराबर 90 अंश। ठीक है, POY बराबर 90 अंश लिखिएगा, यहाँ O रहेगा, यहाँ P कर दीजिएगा। POY बराबर 90 अंश और PO परपेंडिकुलर है कहां पर? XY पर, ये लिखिएगा। और A अनुपात B बराबर कितना दिया है? 2 अनुपात 3, ये दिया हुआ है। ठीक बच्चों, अब हमको क्या ज्ञात करना है ये लिखेंगे। तो लिखिए ज्ञात करना है अपने को C का मान। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, देखो यहां पर जो है PO, अब हल करेंगे। हल PO परपेंडिकुलर है, मतलब ये कहूं को तो यदि परपेंडिकुलर नहीं लिखता हूं क्योंकि किताब में क्वेश्चन पर तो परपेंडिकुलर कहीं पर उसे दिया नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहां पर जो दिया था हम लिख देते हैं एंगल POY बराबर 90 अंश। ठीक है ना, और A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 का, और ज्ञात करना बच्चों C का मान। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो एंगल POX, कोण POX प्लस कोण POY बराबर क्या लिख देते हैं? 180 अंश लिख देंगे और रीजन लिख देंगे बच्चों रेखीय युग्म से, रेखीय युग्म से। ठीक है, और देखो बच्चों कोण POY दिया है कितना डिग्री? 90 डिग्री। कोण POY ये जो सिंबल होता है बच्चों, ये वाला सिंबल जो है ये 90 डिग्री को प्रेजेंट करता है। किसको बताता है? प्रदर्शित करता है। ये चित्र में जो देख रहे हैं ना, 90 अंश को बताता है, इसलिए POY जो है इसका 90 अंश है। तो POY की जगह में अपन लोग क्या लिख देंगे बच्चों? 90 अंश लिख देंगे। ठीक, तो बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो कोण POX बराबर 180 माइनस क्या हो जाएगा? 90। तो बच्चों कोण POX बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? 90 अंश आ गया। बच्चों अनुपात दिया है A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, तो माना A बराबर का आप कुछ भी मान सकते बच्चों इसको ना। ठीक है, तो इसको हम लोग A बराबर 2m मान लेते हैं और B बराबर क्या मान लेते हैं? 3m मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अनुपात के सवाल को कोई भी वेरिएबल चर पद से मतलब m या y से किसी से भी मान सकते, 2m और 3m। तो देखो बच्चों एंगल POX बराबर कितना आया था हमारे पास? 90 अंश आया था। तो ध्यान से देखेंगे एंगल POX फिगर को, एंगल POX में कौन कौन सा कोण बना हुआ देखो, A और B। तो क्या लिखेंगे? कोण A प्लस कोण B बराबर कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। तो कोण A का मान कितना दिया है? 2m दिया है, और कोण B का मान लीजिए कितना दिया? 3m। तो ये बराबर 90 अंश आ जाएगा। तो 5m बराबर क्या आएगा बच्चों? 90। तो m बराबर अपना क्या आ जाएगा? 90/5 आया। 90 से 5 को काटिए इसको तो 18 डिग्री आएगा। तो m का मान कितना आएगा बच्चों? 18 डिग्री आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे? अब हम लोग कोण A और कोण B को निकालेंगे। तो कोण A बराबर कितना था? 2m था, तो 2 गुणे 18 लिख देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा? 36 डिग्री आ गया। और कोण B बराबर 3m है, तो इसको 3 गुणे 18 कर देते हैं तो ये आ जाएगा 54 डिग्री आ गया। ठीक, कोण B का मान आ गया। अब हमको बच्चों C निकालना है। क्या करें बच्चों? C निकालने के लिए देखिए B और C बना रहा रेखीय योग, तो रेखीय योग को कैसे लिखेंगे हम लोग? एंगल XOM, या क्या लिखेंगे? एंगल MOX। रेखीय योग से एंगल MOX प्लस, देखिए ध्यान से देखेंगे, MOX प्लस NOY, NOX क्या लिखेंगे? MOX प्लस NOX, ये रेखीय योग में एंगल NOX बराबर 180 अंश लिखेंगे बच्चों, और रीजन जरूर लिखिएगा रेखीय योग से। ठीक, अब एंगल MOX को कौन सा एंगल बना बताओ? B बना है, एंगल B लिख दीजिए। एंगल NOX में कौन सा एंगल बना है? C, तो एंगल C लिख दीजिए बराबर 180 अंश।
और देखो बच्चों हमने निकाल लिया एंगल बी का मान कितना डिग्री 54 डिग्री है 54 डिग्री, तो एंगल बी की जगह में 54 डिग्री रख दीजिए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री लिख दीजिए 180, तो कोण सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 54 डिग्री, तो कोण सी बराबर इसको माइनस करें बच्चों तो 126 डिग्री, तो एंगल सी का मान कितना आ गया 126 डिग्री आ गया। लग्न चित्र में यदि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों, डायग्राम आपको मिलेगा, डायग्राम आपको दिया गया है इसमें। तो सबसे पहले हमने आपको बताया बच्चों कि पहले हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू लिखेंगे, ठीक है, कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू लिख दिया, ये दिया है, ठीक। अब सिद्ध क्या करना है, देखिए इसको लिखिए, सिद्ध करना है अपने को कि एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी, ये अपने को क्या करना बच्चों, सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग अब उपपत्ति में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उपपत्ति, ठीक है, उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति कैसे होगा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही उपपत्ति कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों पहले क्या लिखेंगे, देखिए डायग्राम देखिए, एंगल पी क्यू आर और प्लस एंगल पी क्यू एस, क्या लिखेंगे, एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर तरफ जाएंगे, फिर पी क्यू एस की ओर आएंगे, तो एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री रेखीय युग्म से, किससे, रेखीय युग्म से लिख देंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों एंगल पी क्यू एस और पी क्यू आर ये आ गया रेखीय युग्म से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या लिखेंगे बच्चों, एंगल पी आर टी और पी आर क्यू, क्या क्या लिखे, एंगल पी आर टी लिखेंगे फिर पी आर क्यू लिखिएगा, ठीक है। एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर क्या लिखेंगे बच्चों 180, इसका भी रीजन यही लिख दीजिएगा, रेखीय युग्म से, ठीक, रेखीय युग्म से। अब क्या करेंगे बच्चों, ये दोनों इक्वेशन अब हमारे क्या हो गए बराबर, दोनों 180 अंश के हैं, इसलिए इसको 2 नंबर दे दीजिए, इसको 1 नंबर दे देते हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे 180 हैं, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे 1 व 2 से, 1 व 2 से लिख देंगे, ये दोनों बराबर हैं। तो बराबर जब होता है बच्चों ना तो 180 को नहीं लिखते हैं, 180 सेम नंबर है, तो इसको ना लेके हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल पी क्यू आर लिखेंगे, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू लिखेंगे एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू लिख देंगे, ठीक। अब क्या बच्चों दिया है, यहाँ पर क्या है, दिया है हमारे पास, क्या दिया है देखिए, दिया है एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू, एंगल पी क्यू आर बराबर क्या दिया है, एंगल पी आर क्यू दिया। इसको हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे पी क्यू आर की जगह में पी आर क्यू को रख देंगे, तो इसके बाद आंसर आएगा हमारा। बच्चों अब यहाँ पर देखेंगे पी क्यू आर की वैल्यू पी आर क्यू है, जहां पर ये पी क्यू आर लिखा है ना वहां पर हम लोग क्या रखेंगे, पी आर क्यू रखेंगे। तो एंगल यहाँ पर जो पी क्यू आर लिखा है वहां पर लिख दीजिए पी आर क्यू लिखेंगे, और बाकी सब टर्म को बच्चों लिख देंगे, एंगल पी क्यू आर लिख दीजिए, बराबर लगा दीजिए, एंगल पी आर टी लिखा है इसको भी लिख दीजिए, पी आर टी उतार दीजिए, फिर प्लस पी आर क्यू को लिख दीजिए, ठीक है, एंगल पी आर क्यू लिख दीजिए, ठीक बच्चों। इतना सब हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, पी आर क्यू और पी आर क्यू को ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस, ये प्लस पी आर क्यू बच्चों इधर आ जाएगा, तो एंगल माइनस पी आर क्यू हो जाएगा, माइनस चिन्ह में आ जाएगा, और बराबर क्या लिखेंगे, एंगल पी आर टी लिख देंगे, ठीक है। तो पी आर क्यू प्लस है, पी आर क्यू माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एंगल पी क्यू एस बराबर क्या आया बच्चों, एंगल पी आर टी आया। यही सिद्ध करना था, अंत में जरूर लिखा करिए बच्चों, यही सिद्ध करना था, या इति सिद्धम। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। संलग्न चित्र में यदि x धन y बराबर w धन प्लस z है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है, मतलब AOB एक लाइन है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों चित्र भी बना के दिया गया, पेपर में भी आपको चित्र दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन में चित्र रहता है तो पेपर में भी चित्र दिया जाता है अक्सर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले सबसे पहले आपको बताए हैं ज्योमेट्री सॉल्व करने से पहले क्या लिखेंगे आप, सबसे शुरू में लिखेंगे दिया है, ठीक। तो दिया में क्या लिख दीजिए बच्चों, जो क्वेश्चन रहा उसी से बना के आप लिखने को सीखिएगा, x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड लिख दीजिएगा, ठीक। सिद्ध करने को लिखिएगा, सिद्ध करना है AOB एक रेखा है, AOB एक रेखा है, मतलब बच्चों इसको रेखा लाने के लिए 180 अंश होना
चाहिए। क्या होना चाहिए? एन कोण AOB बराबर 180 अंश आएगा। तो 180 अंश आ जाता तो एक रेखा कहलाता है, ठीक ना। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति कैसे लिखेंगे? देखिए, एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश। सर्कल पूरा 180 अंश का बनता है, जैसे उसी प्रकार से एक बिंदु पर सभी कोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश होता है। हम जानते हैं कि एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योगफल 180 अंश होता है। बहुत अच्छी तरीके से लिखेंगे बच्चों। हम जानते हैं कि एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योगफल, बने कोणों का योगफल 360 होता है बच्चों। पर 360 डिग्री होता है। कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो क्या लिखेंगे बच्चों? हम जानते हैं कि एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योगफल या कोणों का योगफल कितना होता है? 360 है। तो इस बिंदु O पर देखिए कितने कोण बने हैं। देखिए, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री, ठीक। अब बच्चों देखो, दिया है x प्लस वाई के जगह में बराबर w प्लस जेड दिया है, तो आप यहां पर अच्छे से लिखिएगा। दिया है, बहुत डिटेल से लगाएंगे। दिया है x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, तो जहां x प्लस वाई लिखा है ना, वहां पर आप क्या रख देंगे? w प्लस जेड रख देंगे। w प्लस जेड रख दिया। अब ये w प्लस जेड बचा, इसको आप लिख देंगे w प्लस जेड बराबर 360 डिग्री बच्चों। अब w को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? 2w प्लस 2z बराबर 360 आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे बच्चों? दो कॉमन लेंगे। अब बच्चों देखो, 2w प्लस 2z इक्वल टू 360 डिग्री आया, तो दो हम लोग इससे कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन। तो दो कॉमन लेने का मतलब ये होता है बच्चों, दो का प्रत्येक पद में क्या लगाना? भाग। तो दो कॉमन लिए इसमें, तो w बचेगा, यहाँ z बचेगा बराबर 360 अंश आ जाएगा। तो दो चला जाएगा 360 के नीचे, तो w प्लस जेड बराबर आएगा बच्चों 360 बटे 2। तो कट के क्या आ गया? 180 डिग्री आ गया, ठीक। तो w प्लस जेड बराबर 180 आ गया, ठीक है। और x प्लस वाई बराबर भी w प्लस जेड था, तो x प्लस वाई बराबर क्या था? w प्लस जेड था। ये दिया हुआ था बच्चों, ये दिया है, लिखिएगा। तो x प्लस वाई भी क्या हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। और हमने बताया मतलब रेखा लगाने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों कोणों का योगफल 180 अंश आना चाहिए। तो x प्लस वाई देख लीजिए, चाहे w प्लस जेड देख लीजिए। यदि x प्लस वाई की बात करेंगे हम लोग, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा? कोण AOC बराबर 180 अंश हो जाएगा। कोण AOC और BOC लिख देते हैं। कोण BOC प्लस कोण AOC बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 180 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। BOC में देखिए, BOC में x बना है और AOC में क्या बना है? y बना है 180 अंश। तो 180 अंश आ गया। आता है, लिख दीजिएगा AOB एक रेखा है। आता है AOB एक रेखा है। ये भी लिख सकते हैं बच्चों, AOB एक रेखा है। आपको यही प्रूफ करना था। इति सिद्धम लिख दीजिए। पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, संलग्न चित्र में POQ एक रेखा है। किरण OR रेखा PQ पर लंब है। किरणों OP और OR के बीच OS एक अन्य किरण है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। तो बच्चों पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, प्रश्न को ही लिखना होता है। तो हम यहाँ पर कुछ शॉर्टकट में लिख देंगे। किरण OR रेखा PQ पर लंब है। रेखा PQ पर लंब है। अब बच्चों सिद्ध करना लिखना होगा। सिद्ध करना है, को सिद्ध करना भी दिया। कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक। अब चलेंगे हम लोग उपपत्ति से, ठीक है। हाँ बच्चों, आप देखेंगे कि OR परपेंडिकुलर है PQ पर, और हमें सिद्ध करना है कि कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। तो उपपत्ति में हम लोग लगाएंगे OR परपेंडिकुलर है, मतलब OR लंब है PQ पर। लंब का मतलब क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री होगा, ठीक है ना।
तो क्या बनेगा एंगल POR बराबर एंगल QOR बराबर अपन 90 अंश लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। POR जो है इधर 90 अंश दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये क्या लिख देंगे 90 अंश। जब ये QOR 90 डिग्री है तो POR भी 90 डिग्री होगा रेखीय युग्म से, ठीक है ना। आप ध्यान से देखना बच्चों, POR चाहिए मुझे, क्या चाहिए, एंगल POR चाहिए। तो POR कैसे निकालेंगे, एंगल POS प्लस एंगल ROS। ये जो POR का कोण बना हुआ है ये कैसे, कितने कोणों से मिलकर बना है, देखो एंगल चित्र से देखने समझ में आएगा कि एंगल POS है और प्लस एंगल ROS है, ये दोनों मिलके बन जाएंगे क्या, एंगल POR। तो एंगल ROS लिख देंगे हम लोग, ठीक। अब जो कोण QOR है, कोण QOR की जगह में क्या लिखेंगे, देखो QOR निकालना है मेरे, तो हम क्या निकालेंगे बच्चों, देखो QOS क्या निकालेंगे, एंगल QOS माइनस कर देंगे कितना, एंगल ROS को, ठीक है। 90 लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि दो बराबर दिया तो तीसरे बराबर लिखना कोई जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो समझाने के लिए बताया गया था कि OR परपेंडिकुलर है PQ पर, तो दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। यदि अपन 90 नहीं भी लिखते हैं तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो अपने को ये ध्यान देना बच्चों, एंगल POR, तो एंगल POR निकालेगा, फिर से समझेंगे, एंगल POS प्लस एंगल ROS से मिलकर बना है एंगल POR, और QOR चाहिए ना, तो QOR कहने के लिए एंगल QOS माइनस एंगल ROS कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, एंगल QOR मिल जाएगा। अब क्या करिए, पक्षांतर करिए, एंगल ROS है, ये माइनस एंगल ROS इधर आ जाएगा, तो प्लस एंगल ROS हो जाएगा, इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ROS जब जोड़ देंगे तो 2 एंगल ROS हो जाएगा, इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS जो था उसको लिख दीजिएगा। अब एंगल ROS चाहिए तुमको, तो ये दो जो है नीचे जाएगा, तो 1/2 लिख देंगे और इसको उतार दीजिएगा, एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक। तो यही सिद्ध करना था बच्चों, इति सिद्धम हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें बच्चों, यह दिया गया है कि एंगल XYZ बराबर 64 डिग्री और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण Y को एंगल ZTP को समद्विभाजित करती है तो एंगल XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग दिया लिखेंगे बच्चों, दिया है कोण XYZ बराबर 64 डिग्री और लिखेंगे किरण YQ एंगल ZTP को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब होता है बच्चों बराबर भागों में बांटता है, ठीक है, समद्विभाजित करता है। और सिद्ध करना है ना लिख के बच्चों ये लिख के मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP। हाँ बच्चों, अब इसका हमें चित्र बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो एंगल XYZ कितना डिग्री दिया है, 64 डिग्री दिया है, ठीक। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है बच्चों उसी प्रकार से अपने को डायग्राम बनाना है। फिर XY को बिंदु P तक बढ़ाना है। देखो XY को बिंदु कहां तक बढ़ाना है, P तक बढ़ा दिए। XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है और दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए बोला गया। किरण YQ, ये किरण YQ आ रही, देखिए ये किरण YQ है, किरण YQ एंगल ZYP को, ZTP नहीं होगा बच्चे, ZYP होगा, ZYP को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक ना। जो सुधार लेंगे बच्चे, किरण YQ एंगल ZYP को समद्विभाजित करता है। तो ZYP को समद्विभाजित करता है मतलब ये एंगल हमने बना दिया है, ये दोनों बराबर भागों में काटेगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एंगल XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP का मान ज्ञात करना है। हाँ बच्चों, आप इसमें डायग्राम में देखेंगे। अब हमको यह है पहले एंगल XYZ प्लस एंगल ZYP बराबर 180 निकालना है। क्या निकालना है, देखिए एंगल XYZ प्लस ZYP
बराबर क्या होगा 180 अंश रेखीय युग्म से। कैसे? उत्पत्ति लिखेंगे, हल लिख दीजिए, एंगल एक्स वाई जेड, ठीक, हल करते हैं, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी प्लस एंगल जेड वाई पी बराबर 180 अंश लिखेंगे और रीजन, इसका कारण लिखेंगे रेखीय युग्म से। ठीक बच्चों, तो एंगल एक्स वाई जेड का मान कितना डिग्री दिया है किताब में? 64 डिग्री, यहाँ पर 64 लिखिएगा। और एंगल जेड वाई पी बराबर 180 अंश, तो एंगल जेड वाई पी बराबर क्या आ जाएगा? 180 माइनस 64 कर दीजिए, तो एंगल जेड वाई पी बराबर 180 से 64 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 116 डिग्री आ गया। ठीक, अब लिखेंगे बच्चों वाई क्यू जो है दिया है, वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता, ठीक है ना, वाई क्यू। तो वाई क्यू जब समद्विभाजित करेगा तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू बराबर जेड वाई क्यू बराबर एंगल पी वाई क्यू बराबर हाफ एंगल, बाइसेक्ट मतलब 1/2, हाफ एंगल जेड वाई पी। ठीक, तो देखिए बच्चों एंगल या जेड वाई क्यू बराबर एंगल पी वाई क्यू बराबर हाफ जेड वाई पी का मान कितना निकाले हैं? 116 ना, यहाँ पर 116 रख देंगे तो ये 2 से 116 कट जाएगा, कितना आएगा? 58 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार बच्चों एंगल जेड वाई क्यू बराबर एंगल पी वाई क्यू बराबर क्या आ गया? 58 डिग्री या 58 डिग्री आ गई। अब बच्चों हमें क्या ज्ञात करना? देखो एंगल एक्स वाई क्यू ज्ञात करना, तो चित्र को देखेंगे, एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू किससे किससे मिलकर बना? देखिए एंगल एक्स वाई जेड है और प्लस जेड वाई क्यू है, ठीक है ना। तो एंगल एक्स वाई क्यू बराबर एंगल एक्स वाई क्यू बराबर क्या क्या बना? डायग्राम देखो बच्चों, एंगल एक्स वाई क्यू बराबर एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू, ठीक है। तो एंगल एक्स वाई क्यू इसका टू एक्स वाई जेड का मान कितना दिया डायग्राम में दिया है? देखिए 64 डिग्री, और जेड वाई क्यू हम लोग निकाल लिए बच्चों। देखो जेड वाई क्यू और क्यू आई पी या पी वाई क्यू दोनों का मान कितना है? 58 डिग्री आया है, यहाँ पर 58 डिग्री रख देंगे। तो एंगल एक्स वाई क्यू इसका टू दोनों प्लस कर दीजिए, तो आ गया बच्चों 122 डिग्री, ठीक है ना। 64 और 58 को प्लस कर देंगे तो 122 डिग्री। तो इस प्रकार बच्चों हमारे एंगल एक्स वाई क्यू का मान आ गया 122 डिग्री। अब हमको निकालना क्यू आई पी, तो अब बच्चों हमने निकाल चुका है जेड वाई क्यू और पी वाई क्यू ही क्यू आई पी है ना, क्यू आई पी की वैल्यू भी 58 डिग्री होगी। तो एंगल क्यू आई पी बराबर कितना दिया है? 58 डिग्री। ये एक आंसर आ चुका है हमारा बच्चों, एंगल एक्स वाई क्यू का मान 122 डिग्री। अब देखो पी वाई क्यू लिखो चाहे एंगल क्यू आई पी, दोनों का मान यही आएगा 58 डिग्री। लेकिन हमसे पूछा प्रतिवर्ती कोण क्यू आई पी ना, तो प्रतिवर्ती के हमेशा 360 से घटा देंगे। प्रतिवर्ती कोण क्यू आई पी बराबर 360 माइनस 58 कर देंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा? 302 डिग्री आ जाएगा प्रतिवर्ती कोण क्यू आई पी का मान। यही अपना आंसर था। हाँ बच्चों, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा बच्चों, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।